जीवन का सारा दुख, सारी परेशानी, सारी उलझन यदि है तो बाहर है। जितना हम बाहर रहते हैं उतना हिले रहते हैं, उतना परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हलचल में रहते हैं। बाहर भले कितना भी हो लेकिन रह तो बाहर ही रहे। दुख बाहर है, आनंद भीतर है। जब आदत बाहर रहने की हो गई, लगातार बाहर रहने की हो गई, सुबह से रात तक बाहर ही बाहर रहने की हो गई, और बाहर में तो सब कुछ है। बाहर में घर है, परिवार है, व्यापार है और पूरा जगत है। आंखें जब केवल बाहर की तरफ जा रही हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आनंद हो नहीं सकता, क्योंकि जगत तो दुख से, हलचल से, ऊहापोह से, ऊंच नीच से, राग और द्वेष से, लाभ और हानि से, जय और पराजय से, मान और अपमान से, अच्छे और बुरे से, दिन और रात से, घटने और बढ़ने और जन्म और मृत्यु से हर पल बदल रहा है। उसमें तो बदलाव ही है। शरीर जन्म लेता है और रोज मर रहा है। रोज एक मौत की यात्रा शरीर की होती है। लगता है जीवन, लेकिन यात्रा मौत की होती है। जब बाहर होते हैं तो उसका रिजल्ट आखिर जो आएगा वो दुख, हलचल, परेशानी, हुआ आएगी। तो क्या जीवन को ऐसे ही जिया जाए? उसका कोई तो तरीका होगा कैसे उसको और बेहतर तरीके से जिया जाए। तो भारतीय परंपरा कहती है कि अंदर जाओ। जीवन बहुत कुछ बाहर जिया, अब अंदर जीकर देखो। अब अंदर देखो। मेहनत बाहर की, अब अंदर करके देखो। व्यापार बाहर किया, अब भीतर का व्यापार करके देखो। बिल्डिंग बाहर बनाई, अब अंदर बनाकर देखो। संबंध बाहर गढ़े और उनको गढ़ के भी देख लिया, उसमें कुछ मिला नहीं, तो अंदर अपने से ही संबंध बनाकर देखो। बाहर पोषित किया चीजों को, अब अपने को पोषित करके देखो। जितना अंदर की यात्रा हम करते हैं उतना आराम में आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। और इस भीतर की यात्रा को भारतीय परंपरा ध्यान कहती है। ध्यान है बस अंदर जो जगत है, जो विराट, विशाल और अनंत जगत है, हमारे साथ है। कुछ कम नहीं। जितना महावीर के भीतर रहा, जितना बुद्ध के भीतर रहा, जितना राम और कृष्ण के भीतर रहा, जितना नानक, दादू, रैदास, जितने भी संत हुए, जितना उनके अंदर था उतना हमारे अंदर भी है। यहां रत्ती भर भी कम कुछ होता नहीं है। पूरे का पूरा परमात्मा सबको पूर्णता के साथ भेजते हैं। कोई उसको जगा लेता है, कोई उसको दबा लेता है, छुपा लेता है, ढांक लेता है। जब हम बाहर की ओर होते हैं तो हम अपने स्वरूप को ढक देते हैं। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो उसका उजागर करते हैं, उसके आवरण को, उसके घूंघट को हटाते हैं। और जितना जितना भीतर जाते हैं उतनी यात्रा सरल, सहज और सुगम होती चली जाती है। जैसे बाहर भी जब घर में बोर हो जाओ तो आप कार उठाकर, स्कूटर उठाकर निकल जाते हो, बाहर घूम के आते हैं। पैदल ही निकल जाते हो, बाहर घूम के आते हैं। तो बाहर की यात्रा बड़ी सुखदायी होती है। चलो कहीं पहाड़ी पर ही चलते हैं, चलो कोई प्लेन से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, बस से चलते हैं। यात्रा में एक आनंद है। बस यात्रा सुकून भरी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। यात्रा एक आनंद से भरी होती है। ऐसे ही ध्यान भी एक यात्रा है। बाहर की यात्रा सुख से भरी होती है, ध्यान की यात्रा आनंद से भरी होती है। इस यात्रा का जो स्वाद लग जाए, जैसे कुछ लोगों को घूमने की आदत पड़ जाए ना कि भैया सुबह को वॉक करनी ही है, तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत बारिश हो रही हो तो घर में ड्राइंग रूम में चक्कर लगा लेता है, क्योंकि उसको आदत हो गई है घूमने की। घर में बैठना उसके लिए बड़ा भारी हो गया है। अब उसको निकलना है, क्योंकि उसका चस्का लग गया, उसकी आदत हो गई। हमारे अंदर आदत किस चीज की हुई है, चस्का क्या लगा है, महत्वपूर्ण बात हो है।
बाहर का तो चस्का लगा हुआ है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भीतर का चस्का लग जाए। चस्का भीतर का कैसे लगे? जब हम अपने साथ बैठना शुरू करेंगे। मजा कब आएगा? एक जब शराबी शराब शुरू करता है तो कैसे शुरू करता है? एक शुरू में, और सुट्टा शुरू करता है तो पहला सुट्टा तो पहला ही होता है ना उसका, लेकिन उसके बाद उसका जो चस्का लगता है फिर वो चेन स्मोकर बन जाता है। अभी तो एक के बिना जी रहा था, एक लगाया, ऐसी आदत पड़ी कि आदत छूट ही नहीं रही है, और वो जीवन भर न जाने कितनी आदत को इतना प्रबल कर लेता है वो छूटती नहीं है। जब एक शराबी शराब नहीं छोड़ सकता, जुआरी जुआरी नहीं छोड़ सकता, स्मोक करने वाला स्मोक नहीं छोड़ता, तो हम ध्यान क्यों छोड़ते? लेकिन अक्सर ध्यान के साथ ऐसा ही होता है कि यात्रा शुरू होती है, बहुत आनंद आता है, लगता है कि इसको रोज करेंगे, एक दिन नागा नहीं होगी, लेकिन छूट जाती है, छूट ही जाती है। अच्छी चीजें अक्सर छूट जाया करती हैं, बुरी चीजें हमारा मन कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि बुरी चीजों का अपना एक रस है, अच्छी चीजों का भी रस है, लेकिन बुरी का रस यदि आ गया तो अच्छा जीवन में प्रकट नहीं होती। और यदि जीवन में दुख है, हलचल है, परेशानी है, शरीर के स्तर पर बीमारी है, मन के स्तर पर बीमारी है, तो सबसे अच्छी औषधि यदि कोई है वो ध्यान है। तन को कितना भी सजा लो, संवार लो, स्वस्थ कर लो, मन बीमार हो, तन फिर बीमार हो जाएगा। शरीर कितना भी फिट कर लो, जैसे ही मन अनफिट हुआ वो हमारे तन को बिखेर देगा। लेकिन करें क्या? जब आदत बाहर के काम की हो गई है तो बहुत मुश्किल हम ध्यान में बैठ पाते हैं। सबसे पहले बाहर के काम में कुछ परिवर्तन करना होगा, अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने कर्म करने के तरीके में और उसके प्रति अपने भाव में परिवर्तन करना होगा, तभी हम अपने साथ बैठ सकते हैं। अन्यथा मन हमें उठाने की करेगा। कुछ काम भी नहीं है हमें, घर में कुछ काम नहीं, आप अकेले बैठे हैं, आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। टीवी में बैठ जाओगे, मोबाइल पे बैठ जाओगे, ध्यान में नहीं बैठ सकते, जबकि कुछ नहीं करना उसमें। बड़ा शूरवीरों का काम है ध्यान में बैठना, अपने साथ बैठ जाना, सिर्फ बढ़कर कोई और वीरता नहीं, लेकिन वहां हमें मन हमारा बैठने नहीं देता, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म रूप से प्रबल हो गया है, खड़ा हो गया है, जग गया है। तो क्या करना है? अपने जीवन में सेवा के भाव को बढ़ा दीजिए। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं, सुबह से लेकर रात तक केवल अपना 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 अपने वाले, बस वहां तक मेरा दायरा सीमित है, ऐसा व्यक्ति ध्यान में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं से अहंकार प्रबल होता है, वो मैं उसको बैठने नहीं देती। जैसे ही हमारे अंदर सेवा का भाव प्रबल होता है, सेवा का मतलब क्या है? अपने लिए नहीं, निस्वार्थ रूप से सेवा करनी है। भले वो प्रकृति हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, जीव हो, सेवा एक भाव है जहां पर हम समर्पित हो जाते हैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति, और उसके प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं। भले हम खा रहे हो, हम नहा रहे हो, हम यज्ञ कर रहे हो, हम व्यापार कर रहे हो, लेकिन समर्पण भाव से कर रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा को हमने कहा कि उसके लिए निमित्त सेवा हो रही है, और केवल अपने तक ही सीमित नहीं, उस अपने कर्म को दायरा बड़ा कीजिए। अक्सर जीवन केवल अपने में निकल जाता है। कितने लोगों में जीवन निकाल देते हैं? 8, 10, 15, 20।
या 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, कितने लोगों में जीवन बीत जाता है। वही बात कल उनसे की थी जो आज कर रहे हो, वही बात परसों कर रहे थे जो कल कर रहे थे, वही बात 3 दिन पहले कर रहे थे। कोल्हू का बैल वही घूमता रहता है, हमारा मन भी उन्हीं बातों में उलझा रहता है, उसमें और हमारे कोई खास अंतर नहीं है। उसके कम से कम 4 पैर हैं, हम तो 2 ही पैर वाले हैं। जब हम रिपीट कर रहे हैं तो मेरे में और जानवर में अंतर क्या रह गया? जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति नहीं करी, हम खड़े हो गए हैं, 2 पैर पर आ गए हैं। 4 पैर पर एनर्जी लेवल निचले स्तर पर रहता है और 2 पैर पर आती है एनर्जी हाई हो जाती है, ऊर्ध्व गति करने लगती है। लेकिन हमने उस एनर्जी को ऊर्ध्व गति की ही नहीं है, हमने तो केवल वही बातें की, वही विचार किया, वही चिंतन किया, उन्हीं लोगों में रहे, उसी कर्म में रहे, तो जीवन उन्हीं बीत रहा है। तो क्या करना है? सेवा का भाव बढ़ना चाहिए, और यदि कभी कहीं को से झूठी सेवा भी मिल जाए तो उसे सच्ची पकड़ लो, और थोड़ी मिल जाए तो उसे बड़ा पकड़ लो। सेवा यदि सौभाग्य हो तो मिलती है, नहीं तो लोगों को सेवा भी नहीं मिलती। सेवा मांगते रह जाते हैं, सेवा नहीं मिलती, क्योंकि जब सेवा दी गई थी तो सेवा करी नहीं थी। अब सेवा दी ही नहीं जा रही है, क्योंकि देख लिया है कि वो करेंगे नहीं, तो सेवा मिलती ही नहीं है। और यदि सेवा नहीं मिली तो सौभाग्य जगेगा कैसे? सेवा ही सौभाग्य का प्रकटीकरण कर देती है, हमारे अंदर भाग्य को जगा देती है, क्योंकि अहंकार हमारा अब दब रहा है, सौभाग्य खड़ा हो रहा है। तो जीवन में जो हार्डनेस है उसको सॉफ्ट में चेंज करने के लिए सेवा की आवश्यकता है। आप किसी के लिए कुछ करो, देखो उसके अंदर से कितनी आशीष आएगी, दुआ आएगी। लेकिन आप वो किसी के लिए कर रहे हो इसलिए कि आपको कुछ मिलेगा, तो फिर वो सेवा नहीं रही। उसका प्रतिफल यदि आपने सोच लिया तो सेवा नहीं है। कि मैं ये करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, तो फिर सोच लिया आपने मुक्ति मिलेगी, तो फिर सेवा कहां है? सेवा तो निस्वार्थ होती है, कोई स्वार्थ नहीं है, रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं। इस भाव से जब आप सेवा में आ जाओगे तो आपका चित्त, उसमें जो बहती हुई ऊर्जा है, उसका जो डायनेमिक है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो इनर इंजीनियरिंग है, वायरिंग है, वो चेंज हो जाएगी, डायमेंशन चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप समर्पित हो गए हो। तो सेवा पकड़ लो, लेकिन ऐसा भी नहीं पकड़ना कि वो सत्संग गए थे ना 2 दोस्त, तो गुरुजी का सेवा करना, तो अगले संडे फिर सत्संग था, भैया गुरुजी पूछ लेंगे क्या सेवा करी थे, तो उन्होंने बातें करते आ रहे हैं, सेवा तो कुछ करी नहीं है। गुरुजी पूछेंगे क्या करें, तो वहां देखा एक बुढ़िया जो है रास्ते पे खड़ी थी, तो उन्होंने कहा शायद रास्ता पार करना है, तो उठा के उनको इस रास्ते में ले आए, और इस रास्ते पे ले आए, और दूसरा क्या लिखा, भाई मैं तो रह गया, और दूसरे ने उठा के वहां पड़ा नहीं। दोनों ने अपनी अपनी सेवा कर ली है, उसे सेवा चाहिए नहीं थी, और आप जबरदस्ती सेवा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको सेवा का भार उतारना है। हमारी सेवा ऐसी ना हो कि दिखाने के लिए हो, बताने के लिए हो, प्रसिद्धि के लिए हो, कीर्ति के लिए हो, फिर वो सेवा है ही नहीं, क्योंकि कीर्ति मिल गई ना आपको, अब कहां सेवा रही? आपने उसको कुछ कैश कर लिया, किसी ना किसी रूप से प्रसिद्धि पा ली थोड़ी सी भी, तो सेवा रही कहां? क्योंकि उसका तो मोल चुक गया। यदि मोल चुक गया तो वो तो फिर ऐसे ही है, सौदा खरीदा आपने, पैसे दिए और सौदा ले लिया। तो सेवा के पीछे रत्ती भर भी मेरा भाव वापस लेने का ना हो, फकत देने का भाव हो, बदले में चाहिए नहीं। तो हमारे अंदर जब ये भाव प्रकट होगा तो एक हल्का बना जाएगा, और सेवा से भरा हुआ व्यक्तित्व जब ध्यान में बैठेगा तो उसका मन ठहर जाएगा, और स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति जब ध्यान में बैठेगा
तो उसका मन दौड़ जाएगा। इसलिए अक्सर आप देखना कि मन वैसे तो उतना फुदकता नहीं, लेकिन ध्यान में बैठे नहीं कि ये ख्याल वो ख्याल और दुनिया भर के न जाने कौन कौन से ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि मन ने बगावत कर दी। मन ने कहा बैठने नहीं दूंगा, तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, अब बारी मेरी है। इसलिए जब आप चाहते हो नींद, एक उम्र के बाद चाहिए नींद, मन ने कहा तूने मुझे बहुत सालों तक परेशान किया, अब मैं तुझे नींद देने नहीं दूंगा। व्यक्ति को चाहिए मुस्कुराहट, मन कहता है तूने मुझे बहुत दुखी किया, अब तू हंस के दिखा। तू हंसा और मैंने तेरी हंसी छीनी। देखो हमारी हंसी कौन छीन लेता है हमसे? आप हंसो, कितनी देर मुस्कुराओगे? थोड़ी देर। कौन छीन लेगा आपकी हंसी? मुस्कुरा सकते हो लंबे समय तक। आपका ही मन जो बागी मन था, जो आपने दुखी किया था, उसको परेशान किया था, वो मन आपकी हंसी छीन लेगा, मुस्कुराहट छीन लेगा, ध्यान छीन लेगा, सेवा छीन लेगा, सब कुछ जो सुगंध से भरा है जीवन में वो सब छीन लेगा और दुश्मन बनकर बैठ जाएगा। हमारा यदि कोई दुश्मन है तो मन है। इसलिए दुष्ट मन है और दुष्ट मन को ही दुश्मन कहते हैं। दुश्मन में कौन सा कॉमन शब्द है? मन। वो पड़ोसी दुश्मन नहीं है, वो भाई बहन या कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। वो तो मेरा मन मेरे से दुश्मनी कर बैठा, इसलिए जो मेरे सामने आता है वही मेरा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे मन को हम सेवा के माध्यम से उसको थोड़ा बदलाव देते हैं। और दूसरा अंग है जीवन की यात्रा को अंतर्मुखी करने के लिए सत्संग, सत्य का संग, सद ग्रंथों का संग, सत वार्ता, सत चर्चा, आपस में दोस्तों के साथ घर में बैठे हो, सुबह चाय पर चर्चा हो रही है आपकी, तो कोई गीता खोल लो, एक श्लोक पढ़ो। पत्नी ने पढ़ा, आप उसके थोड़ा सा अर्थ बता रहे हो, आपने पढ़ा, वो बता रहे हैं, दोनों आपस में उस अर्थ को, उसकी व्याख्या कर रहे हो। इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो क्या हुआ? सुबह को सत्संग शुरू हो गया। सत्संग ये थोड़ी है कि आप कहीं सत्संग जाएंगे, वो तो आप जहां हैं वहीं हो सकता है। बस आपके शब्द जब ऊंचे स्तर पर चले जाएं तो वही सत्संग है, और जब निचले स्तर पर आ जाएं तो वही वितंडावाद और वाद विवाद है। और जब सम हो जाएं तो उसे संवाद कहते हैं। बिखर जाएं तो वितंडावाद हो जाता है, सम हो जाए तो संवाद हो जाता है, और संवाद से ऊपर चले जाएं तो सत्संग हो जाता है। तो सत्संग, फोन पे आप गए, फोन तो करते हो ना भाई को, बहन को, बच्चों को, तो कौन सी चर्चा करते हो? जो कल कर रहे थे वही। क्या खाया, क्या बनाया, क्या पहना, कहाँ घूमे, वो तो सालों से करते ही आ रहे हो। उसमें और चर्चा भी कर लो तो कोई चार चांद लगने वाले बिल्कुल नहीं है। आपकी कोई कीर्ति नहीं होने वाली कि आपको भारत रत्न मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग भूल जाएंगे जिनको भारत रत्न मिला है। कोई किसी को याद नहीं करता। ऐसी कीर्ति में बिल्कुल नहीं जाओ जो हमको परेशान करते हैं। आप अपने आप में सत्वार्ता में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। और वो सत्संग किसी को दिखाने के लिए ना हो, कीर्ति पाने के लिए ना हो। और तीसरा है सुमिरन। जब भी मौका मिले एक मंत्र को, प्रभु के स्मरण को बस सुमिरो। ऐसा करने से आप बाहर हो, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन आपके अंदर हो रहा है। आपके मन में वो मन जो बहिर्मुख हो गया था, अब उसको अंतर्मुखी कर रहे हैं। अभी उस मन ने केवल और केवल बाहर का द्वार दिखाया था। द्वार का मतलब क्या है? जिसमें आप जा सको और आ सको। दरवाजा किसे कहते हैं? जैसे आप यहां आए अंदर, तो द्वार है, आप आ भी सकते हैं और आप यहां से बाहर जा भी सकते हैं। मन द्वार बन जाए आपका, कि उससे आप बाहर जा भी सको और उसी मन से आप अंदर भी आ सको। अभी मन ने क्या किया हुआ है? अंदर आने के रास्ते को रोक दिया है,
केवल बाहर निकलने के रास्ते को खोला हुआ है। एयरपोर्ट पे होता है ना, यदि आप फ्लाइट से आए हो, यदि बाहर निकल गए तो अंदर जा नहीं सकते। बस वन वे है, वो बस निकल गए तो निकल गए। तो मन को सेवा, सत्संग और सुमिरन से हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अब वो अंदर की तरफ जाना शुरू करें और फिर अपने साथ बैठना शुरू करो। भले नीचे ना बैठ पाओ कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ, स्टूल पर बैठ जाओ, गद्दी पर बैठ जाओ, कमर का सहारा ले लो, बिना सहारे बैठ जाओ, जैसे सुविधा हो। घुटनों के नीचे तकिया लगा लो, जैसे भी लगे कि शरीर को आप आराम दे सको, बैठो। और बैठने से पहले थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करो। सांसों को गहरा भरो, सांसों को गहरा निकालो। मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित अवस्था में ले आओ। एकदम ऐसा डिक्लेयर कर दो कि बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे करने का है। कोई भी काम करने का नहीं है, सब हुआ पड़ा है। यदि मन को ये पता लगे कि दूध रखा हुआ है चूल्हे पर और गैस जली है, तो मन ध्यान में बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। पता नहीं उधर की लाइट चल रही है, नहीं चल रही है, तो सारे मन उलझाएगा। सारे काम कंप्लीट कर दो और कह दो कुछ भी अब करने का नहीं है, मैं आराम में हूं। आप डिक्लेयर कर दो। हम ही डिक्लेयर नहीं करते, हम ही कहते रहते ये भी काम है, ये भी काम है, क्योंकि दिन भर इतने काम हम गिनाते हैं, करते कम है और गिना ज्यादा देते हैं। क्योंकि मन अहंकार जो है वो गिना रहा है, आपको ही सुना रहा है इतना काम कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हो, परमात्मा की कृपा है, शुक्राना है, काम मिल रहा है। काम ही ना मिले, अच्छा काम के लिए शरीर ही साथ ना दे, शुक्राना किस में है? काम कर रहे हो और काम मिल रहा है, वो अच्छा है, या काम करने लायक नहीं बचे और कोई काम को पूछ भी नहीं रहा है, कोई काम दे भी नहीं रहा है, वो अच्छा है? तो कौन सा अच्छा होगा? और हमें काम मिलता है और हम क्या करते हैं? शिकायत करते रहते उस काम की, सुबह से लेकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मर गए हम तो करते करते। हमें काम मिल रहा है और हम रो रहे हैं। जिनको मिलता नहीं वो इसलिए रो रहा है कि उन्हें मिला नहीं, जिनको मिल गया वो इसलिए रो रहे हैं कि उन्हें मिल रहा है। हमें रोना ही है। तो जो है, जैसा है, जितना है, इतना धन्यवाद में उतर जाओ, इतना शुक्राने में उतर जाओ कि आप ईज में आ जाओ। यदि ईज छूट जाएगा तो डिसीज हो जाएगा, फिर डिजीज बन जाएगा। ईज को पकड़ लो। ध्यान ईज में ले जाता है और गहरे में ले जाता है। ऐसे बैठो कि कुछ करने को नहीं है, करना सा था सो कर लिया, काम क्या बाकी रहा। कभी तो ऐसा कह दो कि कुछ करने को नहीं, लेकिन हम कभी भी कहते नहीं है। रात को सोने से पहले कह देते हैं कल ये करेंगे। इतना करना पड़ा है, इतना कर्तापन पड़ा है, क्यों छूटता ही नहीं? मौत एक झटके में सारे जीवन को ले जाएगी, सारा जीवन धो देगी, पानी फेर देगी, लेकिन फिर भी कर्तापन हमारा जाता नहीं, छूटता नहीं। तो ध्यान क्या है? उस कर्तापने को तोड़ने की क्रिया है। उस धारा के प्रवाह को एक दूसरी दिशा देने की प्रक्रिया है। रास्ता मोड़ देता है ध्यान। अब ऊर्जा अंदर की तरफ जाने लगती है। नहीं तो जीवन बीत रहा है, सुबह होती है, सांझ होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जो कल थे वही आज हो। क्या अंतर हुआ? कल में और आज में क्या अंतर हुआ? जब जीवन में कोई अंतर ही नहीं तो व्यक्ति 50 साल जिए या 60 साल जिए या 70 साल जिए, क्या फर्क पड़ता है? जब कुछ अंतर ही नहीं है जीवन में, वो जीवन कुछ कर ही नहीं रहा है किसी के लिए, तो कितना भी जिए क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो जीवन यदि किसी के सहयोग में आ गया, कुछ उपलब्धि में आ गया, कुछ करने में, ऐसे करने में आ गया जो अकर्ता भाव से हो, तो उसका जीवन लंबा अच्छा है। इसलिए संत का जीवन लंबा अच्छा है, दुराचारी का जीवन लंबा अच्छा है क्या?
पापी ज्यादा जिए और संत कम जिए। इसे नानक कहते हैं ना कि जो बिल्कुल बिखरे हुए एकदम ऐसे हैं, उन्हें क्या कहा, तुम यहीं बैठो भैया, तुम यहीं रहो, गांव में यहीं सेवा करो। और जो बिल्कुल सध गए थे उन्हें कहा तुम जाओ, घूमो, प्रचार करो, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें सही दिशा दो। वो भटक रहे हैं, वो कहीं बिल्कुल मैं, मेरे और मेरे वालों के जाल से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कोलू के बैल की तरह बन गए हैं। उन्हें जाकर ज्ञान दो। तो क्या करना होता है, जो अच्छे हैं उनको बिखेर दो, सारे में अच्छाई फैलाएंगे, और जो बुरे हैं उनको समेट दो, नहीं तो जहां जाएंगे बुराई फैलाएंगे। तो बैठो तो ऐसे बैठो कि बस कुछ करने को नहीं है, और अपने साथ बैठ जाओ 2 घड़ी, 10 मिनट, 15 मिनट बिना घड़ी देखे। मन को ये नहीं कहना कि भैया 5 मिनट ध्यान करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे। अगर आपने मन को ये कह दिया ना कि आधा घंटा ध्यान करेंगे, तो मन 10 मिनट बाद ही शुरू कर देगा, आधा घंटा होने वाला है। आधा घंटा तो बहुत दूर, 10 मिनट तो बहुत दूर, वो हुआ ही नहीं कि घड़ी देख लूं कितना हो गया, शायद ज्यादा ना हो जाए। अभी 1 मिनट तक पहुंचा भी नहीं था, उसे लगा आधे घंटे से ज्यादा हो गया। ऐसा फुद्दू बनाता है मन हमारा। ओहो, थोड़ी देर में कहेगा खा जा रही है, खाज कुछ नहीं आ रही है, उसे हिलाना है। फिर कहेगा मक्खी तो नहीं है यहाँ पे, उसे हिलाना है, उसे और कुछ नहीं करना। और फिर कुछ काम याद आएगा, अच्छा अरे बिजली का बिल रह गया था जमा करने को, एकदम आंख ऐसे अलर्ट कर देगा, मतलब बाहर भगाएगा किसी ना किसी तरीके से। आप कह दो मन को कि ध्यान करना है, पक्कम पक्का शर्त लगा, बैठने नहीं देगा। और जितना जोर से कहोगे ध्यान करना है, उतना ही जोर से कहेगा करने नहीं दूंगा। इसलिए ध्यान करना है ये कहना ही नहीं है, क्योंकि ध्यान किया ही नहीं जाता। ध्यान घटने की क्रिया है, करने की नहीं। होने की क्रिया है, करने की नहीं। ये अकर्ता भाव है, कर्ता नहीं। ध्यान करने लगोगे तो कर्तापने से करोगे कि मैं ध्यान करता हूं, मेरे से ध्यान होता है, मैं इतने घंटे ध्यान कर लेता हूं। वो तो पार्टी में लोगों तक पहुंचा देने के लिए तो मैं 1 घंटा ध्यान कर लेता हूं, वो तो इसलिए कि मेरी कीर्ति हो जाए। लोग सत्संग आते हैं और फिर जाके सब जगह कहते हैं हम सत्संग जाते हैं, तो लोग हमें अच्छे भाव से देखें। दादाजी लंबा टीका लगाकर दुकान पे पहुंचते हैं, लोग सोचते हैं कि वाह कितना पवित्र है, धार्मिक है, ये तो गलत पैसे लेगा नहीं। वो लंबा टीका ही गलत पैसे, क्योंकि लोग तो समझ लेते हैं तो धार्मिक व्यक्ति है, ये कैसे, इसके तो मंदिर भी है, पूजा पाठ भी हो रही है, तो उनको सही लगाएगा। सब लोग हैं, एक आडंबर का हिस्सा है, कुछ करना पड़ा है, हर कर्म के पीछे कुछ खींच लेना है। ऐसे ही है कि गाय को चारा खिलाना नहीं और चारे से ज्यादा दूध निकालने लगे, बछड़े का दूध भी हम ही पी जाए, इतना ज्यादा फल पाने की इच्छा हमारे अंदर होती है। आप देखना किसी को आप चाय पिलाओ, एकदम मन क्या आएगा, इसके हम कब जाएंगे चाय पीने। आपने उसे पिलाई नहीं कि मन ने एकदम बगावत करी नहीं कि बेटा मैंने तो कर दिया, अब तेरी बारी, मैं तो खाने पे आ गया, अब तू माना। या वो खुद ही कहता मैं कब आऊं जी खाने पे। मन हमेशा ऐसे सेवा में आने नहीं देगा, सद्भाव में आने नहीं देगा, वो हमें उलझाएगा, फंसाएगा, अटकाएगा और ध्यान में बैठने नहीं देगा। ध्यान में बैठना सरल है या कठिन है, आप बताओ। जीवन में कुछ ना करना, शरीर नहीं हिलाना है, मन को नहीं भगाना है, बुद्धि का कोई काम नहीं है ना, मैं मेरा भी नहीं है, बात भी नहीं करनी, कुछ देखना भी नहीं, कुछ सुनना भी नहीं। ये आसान है या कठिन है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना जब कठिन बन जाए तो इसका मतलब है कि एनर्जी केवल बाहर बह रही है। और कुछ नहीं करना
जब सबसे सरल हो जाए तो समझो एनर्जी अंदर में है। ये एक पैमाना है। अपने साथ यदि बैठ ना सको तो समझो जीवन जी ही नहीं रहे हैं, कट रही है, बेकार जी रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई तोप नहीं हो गए हैं। जीवन इतना भर नहीं कि 10,000 की जगह हम 20,000 कमा लेते हैं, ये कोई जीवन थोड़ी है। हमारे से भी बड़े बड़े पड़े हैं, तो बाहर से कुछ मतलब थोड़ी है। करेंसी कब आई, कितने साल पहले आई, ये रुपया कब आया, और ध्यान कब से है। हम उस रुपये में अटक गए, उस धन में अटक गए, उसको सोचा कि बस यही मैं हूं, बस बैंक बैलेंस बड़ा हो गया तो समझो मैं कुछ बड़ा हो गया। बैंक बैलेंस से आपका कोई लेना देना है नहीं। वैसे किसी को क्या पड़ी आपके बैंक में क्या है, कौन आपके घर रोटी खा रहा है। आप बड़े हो, अपने घर में हो, दूसरे से क्या लेना देना उसको। वो अपने घर में मौज कर रहा है, आप अपने घर में मौज कर रहे हो, आप झोपड़ी में रहो, महल में रहो, क्या फर्क पड़ता है किसी दूसरे को। लेकिन हमारा मन जो है वो केवल बाहर बाहर बाहर, इतना बाहर भाग रहा है कि जैसे हम घर से बाहर ही निकल गए, अपने ही घर से हम बाहर निकल गए हों। तो कहां सोइएगा। इतना बाहर जाओगे तो बाहर ही निकल जाओगे ना। हम करते क्या है, मन को बाहर ही तो भगाया हुआ है हमने, घर में है कहां वो। तू अपने घर में जरूर आ जा। अपने घर में आने का है, ना कि ये बाहर जो घर है ये तो शरीर का घर है, ये मन का घर नहीं है। मन का घर कहां है, शरीर में मन का घर है, और उसका स्थान कहां है, ये आज्ञा चक्र मन का घर है। ये फ्लैट, ये तन का घर है, मन से उसका कोई लेना देना दूर दूर तक का है नहीं। तो मन को उसके घर में ले जाओ, तन को उसके घर में ले जाओ। ध्यान जीवन का एक अनूठा हिस्सा बना लो, और फिर देखो कि आपका जीवन, आपका सोचना, विचारना, बात करना, व्यवहार करना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चालना, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सब बदल जाएंगे। वो कुछ और तरीके से कार्य करेंगे। एक ऊंची स्थिति में आप चले जाएंगे, क्योंकि आप हाई, जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है तो सुगंध से भर जाता है, और वो खिला हुआ पूरा नहीं है तो उसमें सुगंध उतनी नहीं होती। जब पेड़ की पूरी ऊर्जा, पेड़ पूरी तरह से, आम का पेड़ पूरी ऊर्जा से भर जाता है तो उसके फल पक जाते हैं, आम पक जाता है। और यदि पेड़ पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ ना हो तो वो फल नहीं मीठा हो पाता। मीठा फल मतलब पेड़ का, मतलब पेड़ ने अपनी सारी शक्ति अपने फल में उड़ेल दी है। तो जब आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पर चली जाएगी, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगेगी ध्यान के माध्यम से, तो आपसे जो फूटेगा, जो निकलेगा, जो विचारोगे, जो सोचोगे, जो करोगे, नीचा होगा या ऊंचा होगा। स्वभावतः है वो ऊंचा ही होगा, क्योंकि हमने देखा ऐसा कि जब आप क्रोध में होते हो तो क्रोध में जो काम करते हो वो ऊंचा होता है, नीचा होता है। वो हमने देख लिया। क्रोध में जो करोगे उल्टा होगा, जिससे व्यवहार करोगे झगड़ा होगा, जो भी काम दिया जाएगा, जो निर्णय लोगे गलत निर्णय लोगे। इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाता, विकार में निर्णय नहीं लिया जाता, लोभ में निर्णय नहीं लिया जाता, मोह में निर्णय नहीं लिया जाता। जब कोई भी विकार चल रहा हो तो निर्णय नहीं लेना, क्योंकि बुद्धि अब निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, और उसी समय व्यक्ति निर्णय लेता है। इसलिए उसके सारे निर्णय गड़बड़ा जाते हैं, और फिर बाद में कहता रहता है मैं ऐसा ना किया होता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया था कि उस समय कोई विकार जगा हुआ था। विकार में निर्णय ही व्यक्ति के जीवन को नीचे रसातल ले जाता है। और जो जीवन में ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं, समझो कि उन्होंने निर्णय जो है अपने
विकारों को साइड करके लिए, कोई भी विकार हो साइड करके निर्णय लो, तो निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाएगी, धारणा की क्षमता बेहतर हो जाएगी, धैर्य की क्षमता बेहतर हो जाएगी, एकाग्रता बेहतर हो जाएगी, केवल ध्यान में उतरने से। तो अभी हम सब ध्यान में बैठेंगे, ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। एक बार खड़े हो जाते हैं, चूंकि उतनी देर तो बैठने की आदत है नहीं।